एक गोपी ससुर जी को भोजन की थाली लगा रही थी और एक तरफ गौ माता को भूसी देने जा रही थी, उल्टा कर दी। गौ को साग ससुर को भूसी। ससुर जी वाला साग गौ माता को दे दी और गौ माता वाली जो भूसी है वो ससुर जी के पास ले आई और नैनों का जो अंजन काजर है उसको होठों की लाली समझ के होठों में लगा ली, होठों की लाली नैनों में लगा ली है और कान की बाली अलग कर दी है, माथे की बिंदिया गालों में लगा ली है और ऐसी मत बौराई है इन गोपियों की कि सब बावली होकर के पहुंचती है। भगवान ने देखा सबकी सब आ गई, मुरली को कमर में लगाए और फिर कहते हैं स्वागतम वो महाभागा। हे महाभागाओं, शरद पूर्णिमा की पावन पवित्र रात्रि में यमुना मैया के पावन तट पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अर्धरात्रि में आप यहाँ आई हैं, क्या कोई विशेष कारण? लगता है यमुना मैया के कलकल निनाद को देखने के लिए आई हैं। अब आ गई, दर्शन कर लिए, जाइए, लौट जाइए। एक बात बताइए, हम बहुत भजन कीर्तन करके और आप सबको ये प्रांगण में बुला लें और जब आप सब आ जाएं तब हम कहें ऐसा है अब जाओ, अब जाओ, आज कथा का उचित समय नहीं है। तो बताओ भक्तों के भाव की स्थिति क्या होगी? पहले तो हम ही ने भजन के कीर्तन के सुंदर मोह में फंसा करके आप सबको बुलाया। कृष्ण की वही स्थिति है, मुरली की मधुर मधुर तानों को छेड़ के बुला तो लिए, जब आ गई तो कहते हैं लौट जाओ। गोपियां कहती किसके पास लौटे? बोले सरकार आप किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है तो किसी की माँ है। अर्धरात्रि में कुलवती स्त्री को घरों से निकल करके ऐसे आना शोभा नहीं देता, लौट जाओ। आप कृष्ण के प्रेमी हो तो आज कृष्ण से कहना। गोपियां कहती हैं अगर आपका ज्ञान पूरा हो गया हो तो हम जरा अपना ज्ञान सुनाए। हाँ, कहिए क्या कहना चाहती है सरकार? किसी का पति विदेश गया हो, एक चित्र उस पत्नी के सामने रख दिया हो और जब वो लौट करके आ जाए तो उस पत्नी को अपने उस पति के चित्र के पास में बैठना चाहिए या असली पति से मिलना चाहिए? असली पति से मिलना चाहिए। तो बोले सरकार जिस पति के बारे में आप बात करते हैं उन पतियों को आपने हमें केवल एक चित्र के रूप में हमारे सामने रखा है, हमारे असली पति तो गोविंद आप हैं। हमें वो पति नहीं चाहिए जो हर जन्म में बदलता है, हमें वो भाई नहीं चाहिए जो हर जन्म में बदलता है, हमें वो कोई संसार का संबंध नहीं चाहिए जो जन्म जन्म में परिवर्तित होता रहता है। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, ये वर वरी है गोपाल जो जिससे ये चुड़लो अमर हुए जाए। चिंता रहती है एक माँ को, एक पत्नी को कि मेरी मांग का सिंदूर सदैव बरकरार रहे। ध्यान देना जीवन में अपने
समस्त संबंधों को निभाते हुए उन संबंधों की पराकाष्ठा में जब तुम गोविंद को स्थापित कर दोगे तो तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है सरकार। फिर भगवान की जिम्मेदारी हो जाएगी। भगवान ने मानो उस परीक्षा को पूर्ण कर दिया। गोपियां उस परीक्षा में पास हुई और सरकार रास प्रारंभ हुआ। और ऐसा वैसा नहीं, दोए दोए गोपी बिच बिच कन्हैया, दोए दोए गोपी बिच बिच कन्हैया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण नजर आ रहे हैं। अचानक नृत्य हो रहा है और नृत्य करते करते गोपियों ने कहा देखो 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 कैसा नाच रहा है। सच तो ये है, ये कहे कुछ भी, लेकिन ये कृष्ण हमारे बिना रहने वाला नहीं है। बस यही हमारी भूल हो जाती है कि जब भगवान हमसे प्रेम करने लगते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान को हमारी जरूरत है। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब गोपियों ने देखा किशोरी राधा रानी को संग लेके जाते हैं। मार्ग में राधा रानी को भी अभिमान हो गया। मानव लीला करते हुए राधा रानी कहती देखो सबको साथ लेकर के नहीं आए, मुझे संग लेकर के जा रहे। इसका मतलब सबके बिना रह सकते हैं लेकिन राधा के बिना नहीं रह सकते हैं। कहते हैं अगर प्रभु आपको मुझे साथ लेके चलना है तो मेरे चरणों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे चरणों में बड़ी पीड़ा हो रही है, उपाय करो। भगवान ने कहा ठीक। भगवान ने राधा रानी को गोद में उठाया, कांधे पे लादा और कांधे पे लेकर के जैसे ही चले ना, किशोरी राधा रानी वहीं लटकी रह गई। भगवान आगे बढ़ गए। भगवान का कोई कितना प्रेमी क्यों ना हो, उसके भी मन में यदि मद का भाव आ जाता है तो किशोरी राधा जैसा प्रेमी भी क्यों ना हो, श्री कृष्ण को उसका साथ छोड़ने में पल मात्र का समय नहीं लगता है सरकार।